दोस्तों स्वागत है स्टार ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पाठ का नाम एवं उनके लेखक का नाम को देखेंगे और इसको याद करने का प्रयास करेंगे। यह टॉपिक जो है आपको मैट्रिक एग्जाम में 10 नंबर में पूछा जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव जो होता है उससे आपको 10 नंबर में ये आता है, अलग अलग टाइप का। इस वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से यही अध्ययन करेंगे कि उसके पाठ का नाम और लेखक का नाम कैसे पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, या बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो। तो आइए हम बारी बारी से सभी पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम और कैसे पूछा जाता है, कैसा सवाल आता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको 10 नंबर लाना है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका जो लेखक है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों आप ट्रिक बने जाइए, ट्रिक काम नहीं, हिंदी में आपको ट्रिक काम नहीं देगा या किसी भी एग्जाम में ट्रिक काम नहीं देता, इसलिए आप इसको वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, आपसे अगर यह पूछे तो आपको मानना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यह पूछता है आपसे, सवाल पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, सवाल आता है तो आप उसमें मारिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर आपको सवाल कहेगा भीमराव अंबेडकर किस पाठ के लेखक है, भीमराव अंबेडकर किस पाठ का लेखक है, तो आपको आंख बंद करके मार देना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। फिर एक टॉपिक बनेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसा है, ठीक है। कैसा का है, कहानी है, क्या है, निबंध है। तो देखिए यहाँ जो निबंध लिखा हुआ है ना, तो निबंध है, ठीक है। क्या है यह? निबंध है। इस पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह जो टॉपिक था आपको समझ में। और एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे कि संविधान सभा का, ठीक है, अध्यक्ष कौन था, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इस वीडियो को हम पूरा बना देंगे तो 2-3 बार देख लीजिए, पक्का आपको यह समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। 10 नंबर आने की पूर्ण गारंटी है। दूसरा है कि 20 के दांत। क्या है? 20 के दांत, ठीक है। तो 20 के दांत की लेखक कौन है, ठीक है। 20 की दांत की लेखक तो कौन है, तो ये है नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। फिर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो उसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि 20 की दांत के लेखक कौन है, ठीक है। तो आप मारिएगा नलिन बिलोचन शर्मा। फिर पूछेगा नलिन बिलोचन शर्मा किस पाठ के लेखक है, ठीक है। पूछेगा नलिन बिलोचन शर्मा किस पाठ के लेखक है, तो हम लोग आंख बंद करके मारेंगे 20 के दांत। क्या मारेंगे? 20 के दांत, ठीक है। देखिए ये कहानी है, ये भी आपको दिमाग रखना है। क्या है? 20 के दांत क्या है? यह कहानी है, निबंध नहीं है, कहानी है। तो यह भी अगर आ रहा है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, यह क्या है? कहानी है, ठीक है। आइए अगला चलते तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर है कि भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। यह जो है इसका लेखक कौन है, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है, तो देखिए इसका जो लेखक है वह मैक्स मुलर है, ठीक है। और मैक्स मुलर जो है क्या, देखने में नाम से आपको हिसाब से चलता हुआ कि मैक्स मुलर जो विदेशी है। क्या है? विदेशी है, ठीक है। तो देखिए भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक है मैक्स मुलर साहब, ठीक है। अब आपको तो क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्स मुलर किस पाठ के लेखक है, तो हम लोग मारेंगे भारत से हम क्या सीखे। फिर कहेगा कि भारत से हम क्या सीखे, उसका लेखक कौन है, ठीक है। तो आपको क्या मारना है? मैक्स मुलर, ठीक है। दोस्तों एक वीडियो हम आपको ऐसा बनाएंगे जिसमें लेखक का नाम, जन्म सब आपको देखने को मिलेगा। पहले इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो आइए, आशा करते हैं कि हम 3 टॉपिक को समझ लिए होंगे। आइए अब हम चलते हैं चौथा नंबर, ठीक है। चौथा नंबर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, देखिए इसका जो लेखक है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाखून क्यों बढ़ते हैं उसका लेखक है, ठीक है। और यह कैसा कहानी है, तो यह ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है, ठीक है। क्या है? और क्वेश्चन सेम टाइप से पूछा जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस पाठ का लेखक है। तो आशा करते हैं कि टॉपिक बार बार दोहराएंगे नहीं, हमको वीडियो लंबा न हो। आइए हम समझ लेते हैं सब। जो देखिए लेखक का नाम, ठीक है, और पाठ के नाम जो हम बताए हैं ऊपर, सेम उसी टाइप से ही पूछा जाता है, दूसरे टाइप से नहीं पूछा जाता है। अगला है
कि नागरी लिपि 55 नागरी लिपि, ठीक है, इसका लेखक कौन है? तो नागरी लिपि का जो लेखक है वह है गुणाकर मूल्य जी। क्या है? गुणाकर मूल्य, ठीक है। यह है नागरी लिपि के क्या है? लेखक है। अगला आइए, अगला है बहादुर। क्या है? छठा नंबर में है बहादुर। और बहादुर जो है इसका लेखक है अमरकांत। क्या है? अमरकांत है। चलिए इसको हम लोग इसका भी एक क्वेश्चन बना देते हैं ताकि बीच में आपको याद होगा। यह क्वेश्चन आपको पूछेगा कि अमरकांत किस पाठ का लेखक है? क्या है? अमरकांत किस पाठ का लेखक है? तो यह जो है आपको है वह है बहादुर का। क्या है? बहादुर का, ठीक है। और बहादुर का लेखक कौन है? तो यह अमरकांत है। क्या है? अमरकांत, ठीक है। आइए अगला, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 7वां नंबर। देखिए आपको ये दिमाग में सेट कर लेना है कि यह निबंध है और कहानी है, ठीक है। क्या है? निबंध और कहानी। ये अगर ये वीडियो पूरा देखते हैं आपको 10 नंबर पक्का आने की पूर्ण गारंटी है। लास्ट में हम आपको क्वेश्चन भी एक दो बना के दिखाएंगे, इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। अगला है देखिए परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन, इसका लेखक कौन है? तो यह है रामविलास शर्मा। क्या है? रामविलास शर्मा इस पाठ का क्या है? लेखक है, ठीक है। आशा करते हैं कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन है कि जीत जीत में निरखत हूं। जीत जीत में मैं निरखत हूं, ठीक है। तो इसका जो लेखक है वह है बिरजू महाराज। क्या है? बिरजू महाराज है। क्या है? बिरजू महाराज है, ठीक है। अगला आइए देखिए 9वां नंबर में है आमनियो। क्या है? आमनियो है, ठीक है। तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है अशोक वाजपेयी है। क्या है? अशोक वाजपेयी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं 10वां नंबर में है मछली। क्या है? मछली। तो मछली जो है, ठीक है, इसका लेखक कौन है? तो ये इसका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। क्या है? विनोद कुमार शुक्ल मछली का लेखक है, ठीक है। आपको कैसा क्वेश्चन बनाना है कॉपी में, इसके बारे में आपको बता देते हैं और आपको याद करा के देंगे, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। अगला है नौबत खाने में इबादत। क्या है? नौबत खाने में इबादत, इसका लेखक यतीन्द्र मिश्र। क्या है? यतीन्द्र मिश्र है, ठीक है। और मेरा 12 नंबर जो है पाठ है वह शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। इसको तो सब जानते हैं, शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। देखिए ये जो था पूरा क्या है? लेखक और पाठ का नाम था। अब आप कहिएगा सर हमको समझ में कुछ नहीं आया, तो आइए अब हम आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है, कॉपी में कैसे क्वेश्चन हल करना है। आइए हम यहाँ पे बताते हैं आपको। तो दोस्तों आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया होगा, तो आइए अब क्वेश्चन कैसे आपको कॉपी बनाना है यह हम आपको बता देते हैं। आप देखिए अगर ये वीडियो के साथ साथ आप क्वेश्चन भी आप कॉपी में ऐड कर लेते हैं तो ये जो 10 नंबर है आपको आने की 100% क्या हो जाएगा? गारंटी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे मेरा देखिए क्वेश्चन बनाना आपको है। क्वेश्चन पहला हम लिखे हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आपको इस हिसाब से कॉपी में बना लेना है, ठीक है। समय तो है नहीं, जितना जल्दी हो सके बना लीजिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन अभी आंसर क्या, तो देखिए आंसर जो है इसका हो जाएगा, देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा? इसका लेखक हो जाएगा भीम राव अंबेडकर, ठीक है। क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। देखिए ऐसे अगर आप कॉपी में बना लेते हैं तो आशा करते हैं कि 10 नंबर आपको हिंदी में छूटने वाला नहीं है। ट्रिक आपको जीवन में काम नहीं आएगा, किसी भी एग्जाम में किसी भी फील्ड में चले जाइए, ठीक है। इसलिए आप इसको पढ़ने और अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। दूसरा है कि नलिन बिलोचन शर्मा किस पाठ के लेखक है? क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा किस पाठ के लेखक है? तो देखिए अगर आपको इसको बना लीजिएगा तो यह जो है आपको विष के दांत है। क्या है? विष के दांत, ठीक है। क्या है? विष के दांत के लेखक क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए किस हिसाब से, और अगर आप पूरे पाठ का बनाने में कितना क्वेश्चन बनेंगे? 12 दून मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको 50 से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। आपको ये 50 क्वेश्चन यानी जीवन का जो है ना बहुत टर्न पॉइंट नंबर ला सकता है। इसलिए यह जो है आप जितना जल्दी हो सके ऐसे करके और इसको एक दो ऐसा कर लीजिए और या जो है पूरा 100% हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहे हैं तीसरा नंबर कि भारत से हम क्या सीखे? यह क्या है? मतलब क्या है? कहानी है, निबंध है, ललित निबंध है, क्या है? तो देखिए यह जो है, देखिए भारत से हम क्या सीखे? क्या है? यह कहानी नहीं है, क्या है? यह भाषण है। क्या है? भाषण है, ठीक है। देखिए इस हिसाब से आपको क्या करना है,
क्वेश्चन को बनाने ला है। आपको हमेशा बताते हैं कि आपको ट्रिक काम नहीं आएगा, इस हिसाब से आप क्वेश्चन बना लीजिए और आप इसको याद कर लीजिए। जिंदगी में जो होगा ना, एग्जाम में जब बैठिएगा तब मेरा नाम लीजिएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा यह जब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद जय भारत।